अगर कुआं तुम्हारा नाम ले तो पलटकर मत देखना। रामपुर गांव में ये बात लिखी नहीं थी, लेकिन हर किसी को याद थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। ईंटें काली पड़ चुकी थीं, रस्सी सड़ चुकी थी और उस पर जमी काई ऐसी लगती थी जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। दिन में लोग उसके पास से निकल जाते थे, लेकिन रात के बाद कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था, क्योंकि रात में कुआं देखता था। 30 साल पहले कहा जाता है कि सावन की एक अंधेरी रात एक औरत, धुंधली आंखें, गोद में बच्चा, पैरों में पायल, धीरे धीरे कुएं तक आई। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। फिर उसने बच्चे को सीने से लगाया और कुएं में कूद गई। उस रात के बाद कुएं का पानी कभी सूखा नहीं, लेकिन कभी साफ भी नहीं हुआ। अब राहुल शहर से आया था, मोबाइल, हेडफोन और भूत प्रेत की कहानियों पर हंसने वाला लड़का। पहली ही रात जब गांव में बिजली चली गई, उसे खिड़की के नीचे किसी के चलने की आवाज आई। फिर छन छन, पायल। उसने सोचा कोई औरत होगी, लेकिन फिर आवाज आई, राहुल। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। ये आवाज उसकी मां जैसी थी, वही आवाज जो उसने आखिरी बार अस्पताल में सुनी थी। घड़ी देखी, 12:07। गांव की चेतावनी याद आई, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद कुएं की तरफ पड़ने लगे। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। जैसे ही राहुल ने अंदर झांका, उसे पारी नहीं दिखा, उसे चेहरे दिखे। दर्जनों औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखें खुली हुई, और बीच में वो औरत। अब वो मुस्कुरा रही थी। अचानक कुएं से एक हाथ बाहर आया और राहुल की कलाई पकड़ ली। उसके कान में फुसफुसाहट हुई, जो मेरी आवाज सुनता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल चीखा, लेकिन आवाज कुएं में डूब गई। सुबह गांव वालों ने राहुल को कुएं के किनारे पाया, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके पैरों में एक टूटी हुई पायल बंधी थी, जो वहां पहले कभी नहीं थी। अब राहुल बोलता नहीं, वो बस रात में उठता है, कुएं की तरफ देखता है और धीरे धीरे मुस्कुराता है। अब गांव में एक नई सच्चाई है। रात में कुएं से अब 3 आवाजें आती हैं, एक औरत की, एक बच्चे की और राहुल की। और चेतावनी बदल चुकी है। अगर कुआं तुम्हारा नाम ले तो समझ लेना, वो तुम्हें बुला नहीं रहा, वो तुम्हें लेने आया है।